अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू साजिद वर्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इस्लामियात। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट जॉब्स में आते रहते हैं। पहले भी मैंने पेपर सॉल्व किया था कल रात को भी, जिसमें 40 क्वेश्चन थे। आज भी मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए शेयर करूँ। तो पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट ऑफ हाफिज़ ए कुरान वर मार्टेड इन विच बैटल। ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ कुरान जो थे कौन सी बैटल में शहीद हो गए थे? बदर, यमामा, खैबर, खंद, उहद। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ कुरान थे वो यमामा की वार में शहीद हो गए थे। उसके बाद जो डिसीजन लिया गया था कि कुरान शरीफ को एक साथ जमा करते हैं, शायद कोई भी हाफिज़ कुरान ना बचे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच सूरा वाज रिसाइटेड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरा की तिलावत कर रहे थे? सूरह तौबा, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह कौसर। जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो सूरह यासीन का जिक्र कर रहे थे लाउडली आवाज़ में। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये मेस की टेस्ट में भी आ चुका है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। सीरियल नंबर ऑफ सूरा यासीन WRT सूरा इन कुरान इस। जो कुरान शरीफ में सूरा यासीन है वो कौन से नंबर पर आती है? सूरा यासीन का कौन सा नंबर है? तो सूरा यासीन जो है 36 नंबर पर आती है। 36 नंबर पर है सूरा यासीन। तहलील लिटरली मीन्स ऑफ रेसिटेशन ऑफ कुरान, कलमास, नमाज, सूरा। जो तहलील है वो तिलावत की जाती है कलमे की तिलावत को जो है रेसिटेशन कहते हैं ऑफ तहलील। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कलमा। और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत बार आ चुका है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, वेन वाज वाक़िया करबला द बैटल ऑफ करबला अकर्ड। करबला की वार कब हुई थी? तो ये 61 हिजरी में हुई थी। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि करबला की वार के दौरान कौन सी बीवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करबला में मौजूद थी? तो वो उम्मे सलमा थी। ये भी आप रिमेंबर कर लें। 6 नंबर है, उहुद इज़ माइल्स फ्रॉम मदीना। उहुद जो है कितना माइल दूर है मदीना से? 3, 4, 5, 6, 7। उहुद का जो मैदान है वो मदीने से 3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कोई वार नहीं चाहते थे, इसलिए ये वार जो हुई थी 3 माइल्स दूर थी, किलोमीटर नहीं माइल्स। 7 नंबर है, वेयर इज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बरीड। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ पर दफन है? मदीना, मक्का, बगदाद, फ़लस्तीन और मालदीव्स। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो मक्का में जो है दफन है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द लास्ट बो सजदा ऑफ द होली कुरान इज़ इन विच सूरा। कौन सी सूरा में आखिरी सजदा है, यानी 14वां? सूरह कुरैश, सूरह इस्तिस्का, सूरह नूर, सूरह हदीद, सूरह अलक। अलक में लास्ट सजदा है, सूरह अलक में। और कुरान शरीफ में 15वां सजदा जो है वो इख्तलाफी है और वो सूरह हज में है। कभी कभी ये क्वेश्चन पब्लिक वाले दे देते हैं, तो ये आप रिमेंबर कर लें। सूरह हज में जो है इख्तलाफी सजदा है, जो फ़िरका शाफ़ी वाले देते हैं और दूसरे नहीं देते। हज्जाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नर ऑफ। ये NTS की जो टेस्ट हुई थी 2012 में, जो 13 में सिलेक्शन हुई थी, उसमें JST के पेपर में ये आया था, फ़लस्तीन, ईरान, इराक, मालदीव, तुर्की। जो हज्जाज बिन यूसुफ थे वो गवर्नर थे इराक के गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ उस टाइम। द नंबर ऑफ फेमस इस्लामिक मंथ्स आर। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बहुत ज़्यादा देते रहते हैं और CSS के MCQs में भी आता रहता है ये इस्लामियात का क्वेश्चन। A4, B6, C7, D2 और E है नन ऑफ दीज। जो फेमस इस्लामिक मंथ से वो
4 हैं फेमस इस्लामिक मंथ्स। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर है केव हिरा इज़ इन द माउंटेन। ये जो प्रीवियस मैंने पेपर शेयर किया था उसमें भी यही क्वेश्चन था, और ये यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आता रहता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आता रहता है। ऑलमोस्ट सारी जॉब्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। जो गार हिरा है वो कहाँ पर है? असफ़ा सिल उहुद नूर, जबल नूर पे जो है केव हिरा मौजूद है, गार हिरा मौजूद है। और 12 नंबर जो है नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये बहुत ज़्यादा देते हैं। उस दिन जो हमने पेपर हल किया था उसमें भी ये था कि आयशा, जवेरिया, हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, मैमूना, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी और हज़रत उमर फारूक की बेटी थी वो हिफ्सा थी। उसके बाद 13 है अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय। हुदैबिया की जो ट्रीटी थी वो किसने लिखी थी? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा। ये जो हुदैबिया की ट्रीटी थी वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने लिखी थी। ये पहले भी मैं क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं आज वो शेयर कर रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड है, तो वो आपके जॉब्स में भी आते रहते हैं। उसके बाद है हज़रत अली वाज मर्टेड इन हिजरा। 14 नंबर है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट। ये यूनिवर्सिटीज़ की जो एंट्री टेस्ट होती है और लेट की टेस्ट होती है ला की, इसमें ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है। सऊदी अरबिया, सीरिया, फ़लस्तीन, इराक। बहुत सारे बच्चे सऊदी अरबिया कर लेते हैं लेकिन फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन जिसको कहते हैं, वो लैंड ऑफ प्रॉफिट से। उसके बाद 15 नंबर है शाह सत्ता आर डैश बुक्स ऑफ हदीथ। शाह सत्ता जो है 6 हदीस के बुक हैं जिनमें सारे मुसलमान बिलीव करते हैं। इसमें सही मुस्लिम, सही बुखारी, इब्ने माजा, जामे तरमिज़ी, यानी 6 बुक्स हैं इब्ने दाऊद, जिस पे सारे जो है फ़िरके जो है बिलीव रखते हैं। उसके बाद 16 नंबर है इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इस कार्ड। हज के दौरान ब्लैक स्टोन को जो टच किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इस्तलाम, स्याई, रमी, ताफ। ये मैं पहले क्लास में शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी आपके साथ। जो ब्लैक स्टोन को किस किया जाए उसे इस्तलाम कहते हैं। और रमी जो है दौड़ने को कहते हैं। तवाइफ काबे को जो चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं रमी। आई थिंक जो शैतान को पर पत्थर मारते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर है अल्लाह सेज वाइव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि जो हुजूर की बीवियां हैं वो मोमनों की माए हैं। किस सूरा में ये कह रहा है अल्लाह अज़्ज़ व जल? अल इमरान, यासीन, मोहम्मद, अहज़ाब। सूरह अहज़ाब की ये आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि हुजूर की जो बीवियां हैं वो सबकी मायरे हैं मोमनों की। विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। किस सूरा में 2 बार बिस्मिल्लाह है? सूरह नमल है। और विच सूरा, कौन सी सूरा है जिसमें कोई बिस्मिल्लाह नहीं? वो सूरह तौबा है। ये आप याद कर लें, सूरह नमल में 2 बिस्मिल्लाह, सूरह तौबा में कोई नहीं। विच सूरा कंटेन्स द आर्डर्स अबाउट वुज़ू, गुस्ल एंड तयम्मुम। कौन सी सूरा है जिसमें वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम का जिक्र है? सूरह अल माइदा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा ताकि आपका टाइम बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कवर हो सके कम टाइम में, क्योंकि कल से आपकी टेस्ट है, इसलिए मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। उसके बाद 20 नंबर है द बैटल ऑफ यरमोक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड डैश। यह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत बार आ चुका है और दूसरी जॉब्स में भी आता रहता है। रोमन्स, जूस, क्रिश्चियंस या और है ईरानीस। जो बैटल ऑफ यरमुक हुई थी वो रोमन्स के बीच में हुई थी और मुस्लिम के बीच में हुई थी। ये एक बहुत बड़ी वार थी। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास मॉस्क ऑफ वाज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिंध पब्लिक मेयर्स और बहुत सारी जॉब्स में आ चुका है। कुब्बा, हरमैन, नबवी, ज़रार। एक मस्जिद थी जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म किया था और असहाबों के साथ उस मस्जिद को जला दिया था।
वो मस्जिद ज़रार थी, क्योंकि वहाँ पर फितना किया जा रहा था, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को जो है गिराने का हुक्म दिया था। और 22nd है, फ्रेंड ऑफ खदीजा कैरिड मैसेज ऑफ निकाह। बीबी खदीजतुल कुबरा की एक दोस्त थी जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा के जो गुलाम था मैसरा, उसके साथ व्यापार करने गए, तो बीबी खदीजतुल कुबरा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो बीबी खदीजतुल कुबरा ने अपनी एक दोस्त के साथ, नफीसा के साथ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा। ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जिहल वास अब्बा सालेह उमर अली। ये पूछ रहा है ओरिजिनल नेम क्या था अबू जहल का। तो ओरिजिनल जो नेम था अबू जहल का वो उमर था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिमेंबर कर लें, ये टाइटल आता रहता है तो आप इसको याद कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, अबू अल हिकाम। अबू अल हिकम इज़ द टाइटल ऑफ अबू जहल, अबू बकर, अबू लहब, अबू हुरैरा। अबुल हिकाम जो था वो टाइटल था अबू जहल का। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, अबू जहल को अबुल हिकाम जो उसका टाइटल था। उसके बाद 25th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वास कार्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन। किस मंथ को माइग्रेशन का महीना कहा जाता है, हिजरत का महीना कहा जाता है? तो मुहर्रम, शोबान, रमज़ान, रबीउल अव्वल। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 25th का रबीउल अव्वल हो जाएगा। रबीउल अव्वल में को जो है माइग्रेशन का मंथ कहा जाता है। उसके बाद 26 नंबर की क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 26 नंबर है, ईयर ऑफ डिप्यूटेशन इस हिजरा। कौन से हिजरी को ईयर ऑफ डिप्यूटेशन कहा जाता है? 8th, 9th, 10th, 11th। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 9th जो हिजरा है उसको ईयर ऑफ डिप्यूटेशन कहा जाता है। उसके बाद 27 नंबर एक क्वेश्चन है। 27 नंबर है, करंट हिजरी ईयर इज़। ये कभी कभी आ जाता है और बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि वो जो इस्लामिक कैलेंडर है या हिजरा कैलेंडर है उसको नहीं देखते। ल्यूनर कैलेंडर जिसको कहते हैं, जो मून के हिसाब से होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, ल्यूनर कैलेंडर किसको कहते हैं? जो मून के हिसाब से हो उसको ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं। 1445 जो है 1445 हिजरी चल रही है इस वक्त। और 28 है, हाउ मेनी ईयर्स वाज हज़रत हारून पीस बी अपॉन हिम ओल्डर देन मूसा पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मूसा से हज़रत हारून कितने बड़े थे? तो 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, नन ऑफ दीज। 3 ईयर, 3 साल हज़रत हारून हज़रत मूसा से बड़े थे। लेकिन खिलाफत जो थी हज़रत मूसा को मिली थी। जब हज़रत मूसा कहाँ पर जाते थे तो हज़रत हारून को नबूवत देकर जाते थे। और उसके बाद है, नमाज खसूफ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, अर्थक्वेक, हैवी रेन। नमाज कसूफ, कसूफ हो तो सोलर इक्लिप, नमाज खसूफ हो तो ल्यूनर इक्लिप्स, और नमाज इस्तस्का हो तो रेन के लिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता रहता है। नमाज खसूफ ल्यूनर इक्लिप्स, नमाज कसूफ सोलर इक्लिप्स, नमाज इस्तस्का हैवी रेन के लिए, और नमाज हाजात कोई भी मनाजात वगैरह हो, कोई दुआ हो, उसके लिए नमाज हाजात पढ़ी जाती है। और उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड खुतबा हिज्जतुल विदा ऑन विच हिल। कौन सी जो टकरी थी, कौन सी वादी थी जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट खुतबा हिज्जतुल विदा पेश किया था? सफ़ा, मरवा, जबल रहमत, नन ऑफ दीज। जबल रहमत जो था ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। द खुतबा ऑफ हज, हज सरमन इज़ डिलीवर्ड इन विच मास्क। जो हज का खुतबा होता है वो कौन सी मास्क में दिया जाता है, कौन सी मस्जिद में दिया जाता है? मस्जिद खैफ, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी का भी ऑप्शन आ सकता है कभी कभी, और मस्जिद निमरा, नन ऑफ दीज। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मस्जिद निमरा थी जिसमें खुतबा दिया जाता है हज का। उसके बाद 32 है, चार्टर ऑफ मदीना।
ये भी कभी कभी आता है। तो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कौन था इस्लाम का, तो चार्टर ऑफ मदीना था। लेकिन यहाँ पर और क्वेश्चन है, चार्टर ऑफ मदीना वाज इशूड ऑन 1 AH हिजरी हैविंग डैश आर्टिकल A47 B54 C56 D नन। 47 आर्टिकल थे चार्टर ऑफ मदीना में। उसके बाद 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट वर्स ऑफ सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा में से कौन सी आया जो है सबसे ज़्यादा बड़ी है। 288, 286, 282, 281। जो सबसे ज़्यादा बड़ी आया है वो 282, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 34 क्वेश्चन है, मुआखात द ब्रदरहुड टुक प्लेस इन डैश हिजरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो मुआखात हुआ था ब्रदरहुड वाला वो फर्स्ट हिजरी को हुआ था। फर्स्ट हिजरी को ब्रदरहुड वाला वाक़या हुआ था। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपना भाई भाई बनाया था और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी तकसीम की गई थी जो हिजरत करके आए थे उनके उनों में। 35 है, जहाद वास अलोट इन देश हिजरा। जहाद कब अलोट किया गया इस्लाम में, फर्स्ट हिजरा, सेकंड हिजरा, थर्ड हिजरा। तो ये आसान है अगर आप जिन तौर पर सोचेंगे तो जब बैटल ऑफ बदर हुई थी तो उससे पहले जहाद का हुक्म आ गया होगा। तो बदर की वार सेकंड हिजरा को हुई थी और जहाद भी सेकंड हिजरा को ही फ़र्ज हुआ था। और उसके बाद 36 है, कंपनीज ऑफ प्रॉफिट एट हुदैबिया वर। जो कंपोनियंस ऑफ प्रॉफिट एट हुदैबिया वर। जो हुदैबिया में सुलह हुदैबिया में कंपोनियंस थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो कितने थे, 1400 थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुलह हुदैबिया पर जो असाब थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो एग्री भी नहीं हो रहे थे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस ली अपनी बीवी उम्मे सलमा से। ये कभी क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉफिट स्टेड एट मक्का फॉर डेज आफ्टर इट्स कॉन्केस्ट। मक्का फ़तह होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन तक मक्का शरीफ में रहे। उसके बाद फिर वापस मदीने में चले गए। ए ऑप्शन 5, बी 10, सी 15, डी 20। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह होने के बाद 15 दिन जो था वो मक्के शरीफ में रहे। 38 है, बिलाल कार्ड हज़रत बिलाल हबशी कार्ड फर्स्ट अजान ऑफ डैश प्रेयर। हज़रत बिलाल ने कौन सी पहली नमाज की अजान दी थी। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब। हज़रत बिलाल हबशी ने सबसे पहले जो अजान दी वो फजर की नमाज की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फजर। उसके बाद 39, द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट वाज प्रिपेयर्ड बाय। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू तला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी वो हज़रत अबू तलहा ने बनाई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक था उसका कलर पहले वाइट था। ये भी आप याद कर लें, कभी कभी आ जाता है। तो उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, हज़रत उस्मान बिन डैश वाज द की होल्डर ऑफ काबा। काबा की जो चाबियाँ थी वो किसके हवाले थी। तो काबतुल्लाह शरीफ की चाबियाँ जो थी वो हज़रत उस्मान बिन तलहा के हवाले थी। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, हज़रत उस्मान बिन तलहा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 41 क्वेश्चन है, 40 कंप्लीट हुए। 41 है, हज़रत डैश लिविड ज़कात ऑन हार्सेस। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। हज़रत उमर ने जो थी ज़कात घोड़ों पर भी लगा दी थी। फिर हज़रत अली का जब पीरियड आया था, टाइम ऑफ पीरियड, तो हज़रत अली ने फिर जो हार्सेस पर ज़कात लगी गई थी वो ख़त्म कर दी थी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ज़कात हार्सेस पर किसने ख़त्म की, तो हज़रत अली ने। उसके बाद 42 क्वेश्चन है, हज़रत हैड नॉलेज ऑफ ड्रीम। कौन से नबी को ख्वाबों का इल्म था। ए उमर, बी अबू बकर, सी उस्मान और डी अली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जो था ड्रीम्स के बारे में नॉलेज थी। और हज़रत यूसुफ को भी थी, लेकिन वो कुरान शरीफ में किस्सा भी है सूरह यूसुफ में,
कि हज़रत यूसुफ भी ख्वाब का इल्म जानते थे। हज़रत एटेट सेकंड अजान ऑन फ्राइडे प्रेयर्स, किस असहाबी ने, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबी ने जुम्मे की अजान में जुम्मे की नमाज में दूसरी अजान लगाई थी? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। हज़रत उस्मान जो थे जुम्मे की नमाज में दूसरी अजान भी लगाई थी, ऐड की थी। और 44 नंबर है, फॉर 18 ईयर्स हज़रत सफ़र्ड फ्रॉम स्किन डिजीज़, कौन सा नबी जो था 18 साल तक स्किन की बीमारी में रहा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे वो बीमारी में रहे, ऑलमोस्ट 18 साल तक उन्हें स्किन की बीमारी हुई। और उसके बाद 45 क्वेश्चन है, हज़रत इज़ नोन एज द फर्स्ट दरवेश, कौन सा जो था असहाबी पहला दरवेश जाना जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अबू लहब, अबू जहल और अबू ज़र गफ़ारी। जो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी थे वो पहले असहाबी थे जो पहले दरवेश पहचाने जाते हैं। बाकी अबू लहब और अबू जहल जो है वो तो काफर थे। सिटी ऑफ इज़ मेंशनड इन होली कुरान, कुरान शरीफ में कौन सा सिटी मेंशन है? मक्का, बगदाद, रूम, तेहरान। रूम सिटी जो है उसका जिक्र है, सूरह रूम भी है, आई थिंक 23 पारे में है या 22 में, जिसमें सूरा का नाम ही सूरह रूम है। उसके बाद 47 क्वेश्चन है हमारे पास, सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इस, कुरान पाक का सब्जेक्ट कौन सा है, मेन मकसद कौन सा है, कुरान पाक का मेन मौजू जो है कौन सा है? यूनिवर्स, अर्थ, एनिमल, ह्यूमन। कुरान पाक का जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कुरान पाक का सब्जेक्ट ह्यूमन है, इंसान ज़ात है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन से कुरान का सब्जेक्ट। 48 है, बेत रिजवान टुक प्लेस इन, बेत रिजवान जो था वो कब हुआ था, किस हिजरा में हुआ था? ए 5th हिजरा, बी 6th हिजरा, सी 7th हिजरा और डी है नन। जो कुरान पाक जो बेत रिजवान हुआ था वो 6 हिजरा में हुआ था, ये रिमेंबर कर लें, ये भी आता रहता है जॉब्स में। और उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास इस्लामियात का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आज। गज़वा आर डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान, ए ऑप्शन 10, बी 11, सी 12, डी 13। कुरान पाक में जो गज़वा मेंशनड हैं वो 12 हैं, और ओवरऑल जो गज़वा हुई हैं वो 26 से, कुछ बुक्स ने 27 लिखा है, क्योंकि ये भी एक इख्तलाफी क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ 26 लिख रहे हैं और कुछ 27 लिख रहे हैं। और कुरान पाक में जो गज़वा मेंशनड है वो 12 गज़वा का जिक्र है कुरान पाक में। 50 और लास्ट क्वेश्चन, आज के इस्लामियात के टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ मैंने शेयर किए जो कि बहुत ही अहम थे। होली कुरान डैश सूरा स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट, कुरान पाक की सूरा जो नेम ऑफ प्रॉफिट से शुरू होती हैं वो कौन सी हैं, या नेम ऑफ प्रॉफिट से कुरान पाक की सूरा, जैसे सूरा इब्राहीम, सूरा यूसुफ, सूरा यूनिस, और इस तरह से कुछ सूरों के नेम प्रॉफिट नेम से, वो कितने हैं? तो 6 हैं, और ओवरऑल जो प्रॉफिट का जिक्र है कुरान पाक में 24 का है, कुछ 25 भी लिख रहे हैं और कुछ 26 भी लिख रहे हैं, यानी कि कुरान पाक में 26 प्रॉफिट का तज़किरा है। साजिद वर्ड से जुड़े रहें और क्लासेस देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। कल से आपकी टेस्ट हैं और इंशाल्लाह बेस्ट विशेस फॉर यू।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह आप सबको कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।